हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर कैसे हमारे पीसी में इंस्टॉल करते हैं और एंगुलर का फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है। तो गाइस, कंपोनेंट हमारा ये आज का बहुत मेन टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो छोटे छोटे कंपोनेंट है उससे ही हमारी बड़ी एप्लीकेशन बनती है। कि जैसे जैसे छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं उससे सारी पूरी बिल्डिंग बनती है, वैसे ही एंगुलर में छोटे छोटे कंपोनेंट बन के पूरी एप्लीकेशन होती है, राइट। तो चलिए स्क्रीन तरफ देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो है कि कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट एक छोटा सा यूआई का पार्ट ही होता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप मान लीजिए हेडर है, तो हेडर का आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं। जो नीचे वो फूटर आता है उसका भी आप एक कंपोनेंट बना सकते हैं। लॉगिन पेज का भी कंपोनेंट बना सकते हैं, रजिस्टर पेज का भी कंपोनेंट बना सकते हैं, राइट। तो पूरी एंगुलर एप्लीकेशन क्या होती है, एक्चुअली कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे मैंने पहले बोला कि छोटे-छोटे ब्लॉक जैसे कंबाइन करके हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम एंगुलर में छोटे-छोटे कंपोनेंट बना के हम पूरी एंगुलर की एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट। तो गाइज़, पहले अब हम देखते हैं कि एक कंपोनेंट के अंदर कौन-कौन सी फाइल होती है, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एक कंपोनेंट दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज़, ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, ये हमारा कंपोनेंट ही है। तो ऐप कंपोनेंट में कौन-सी फाइल आती है? पहले app.ts फाइल आती है, दूसरी HTML फाइल आती है, तीसरी app.ts आती है और ये चौथी फाइल है app.spec.ts आती है, राइट। तो जो app.ts फाइल है, उसमें हमारा जो लॉजिक रहता है, वो लिखा होता है। एप जो एचटीएमएल फाइल है, इसमें हमारे सारे लेआउट होते हैं कि लाइक कैसे दिखेगा, हमारा लेआउट कैसा होगा, यहाँ साइड में ऐसा साइड बार आएगा, वैसे बीच में पूरा कंटेंट आएगा, राइट। और इस app.css में हम उसको डिज़ाइन करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं उसकी सीएसएस उसमें लिखते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपोनेंट में लॉजिक अलग है, यूआई का पार्ट अलग है और उसकी जो सीएसएस है वो भी अलग है। इसी वजह से एंगुलर कोड क्लीन और मेंटेनेबल होता है, राइट। तो गाइस, अब हम यहाँ पे एक एंगुलर के कंपोनेंट जनरेट करते हैं। तो एंगुलर में कंपोनेंट जनरेट करने का कमांड है ng जनरेट। आप यहाँ पे डायरेक्ट जनरेट का जी और कंपोनेंट का सी भी लिख सकते हो और यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाता हूँ टेस्ट कंपोनेंट। तो जैसे ही आप ये कमांड हिट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेस्ट कंपोनेंट का एक पूरा फ़ोल्डर बन गया है। तो पहले क्या होता था गाइज़ कि यहाँ पे पूरा लिखा आता था test.component.html, test.component.ts और test.component.css। बट अभी एंगुलर 2021 में क्या हो गया है कि पूरा फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है। तो हमें यहाँ पे test.html, test.ts और test.css ये दिखने को मिलेगा, राइट। तो ये जो स्पेक फाइल है, अभी इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब आपको ये टेस्ट केसेस लिखने के लिए काम आएगी। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर मार सकते हैं, राइट। तो अब पहले हम देखते हैं कि ये लॉजिक फाइल क्या कहती है। तो इसके अंदर हम पहले देख सकते हैं कि हमारा एक कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है? एंगुलर कोड से, जो एंगुलर का इनबिल्ट पैकेज पैकेज। तो आपको इसके बारे में अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये कंपोनेंट है, वो कहाँ से इम्पोर्ट होता है? एंगुलर कोड से। और जिसके आगे एट लिखा होता है, उसको हम डेकोरेटर बोलते हैं, जो हम आगे की वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? तो गाइस, ये है हमारा कंपोनेंट। तो कंपोनेंट का इसका मतलब क्या हुआ एट कंपोनेंट को? तो ये एंगुलर जो है वो टीएस में लिखी होती है, राइट। तो ये टीएस को बताता है कि ये हमारा एक कंपोनेंट है। दूसरा उसके अंदर आ जाता है सिलेक्टर। तो सिलेक्टर क्या है? ये कंपोनेंट का एचटीएमएल टैग होता है। जब हम इस कंपोनेंट को दूसरे कोई कंपोनेंट में यूज करेंगे तो इस सिलेक्टर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, राइट। हम ये सिलेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं। आपको जो नाम चाहे वो नाम रख सकते हो, बट आपको कभी इसको चेंज नहीं करना है। सम केसेस में आप कभी ज़रूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हो, बट बेसिकली 90% आपको इसको चेंज नहीं करना है, राइट। दूसरा है इम्पोर्ट। अगर आप अपने कंपोनेंट में कोई फॉर्म यूज़ कर रहे हो या कोई पैकेज यूज़ कर रहे हो, तो उसका कहाँ पे आपको इस एरे में इम्पोर्ट करना है। टेम्पलेट यूआरएल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने बाइंड किया है test.html। तो हम जो भी test.html इस फाइल में लिखेंगे वो डायरेक्ट कहाँ लिंक होता है? टेम्पलेट यूआरएल में। आप यहाँ से डायरेक्ट एचटीएमएल का फाइल का पाथ भी चेंज कर सकते हो, राइट। बट आपको ये करना नहीं है। मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा है स्टाइल यूआरएल। तो वे ऐसे ही एचटीएमएल की तरह यहाँ पे
CSS की फाइल लिंक की है। तो क्या होगा, हम जो HTML की जो CSS हम ऐड करेंगे, वो किस में ऐड करनी है, test डॉट CSS, राइट। और ये बात आती है स्टैंड अलोन ट्रू। तो गाइज अगर आप एंगुलर 17, 18, 19 देखोगे तो उसमें एक अलग से एक आता है स्टैंड अलोन ट्रू, ऐसे करके आता है स्टैंड अलोन ट्रू, राइट। बट एंगुलर 2021 में क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन ट्रू ही आता है। तो डिफॉल्ट स्टैंड अलोन ट्रू ही आपको मिलेगा, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो स्टैंड अलोन ट्रू का मतलब ये होता है कि ये मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करता है। आपको पता होगा कि एंगुलर 16 से पहले हमारी जो एंगुलर होती है वो मॉड्यूल बेस्ड होती थी। बट अभी कुछ आर्किटेक्चर चेंज हुआ है और हमारा जो अभी एंगुलर 21 है वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट आर्किटेक्चर बन गया है। तो उसमें सारे कंपोनेंट डिफॉल्ट जो कंपोनेंट आप जनरेट करोगे तो वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनेंगे, राइट। तो गाइस मैंने आपको ये कमांड भी दिखा दिया जैसे हम एंगुलर का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आप एंगुलर का ये कमांड हिट करते हो, मैंने आपको दिखाया कि एक कंपोनेंट पे 4 फाइल होती है, CSS फाइल होती है, उसकी उसकी HTML फाइल होती है, spec.ts होती है और नॉर्मल टीएस होती है, राइट। अब एक बात और है कि आप जब इस कंपोनेंट को कोई दूसरे कंपोनेंट में यूज करो तो आपको एक बात नहीं भूलें कि उस दूसरे कंपोनेंट में आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। मैं लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपको इस ऐप टेस्ट कंपोनेंट को आपको app.html में यूज करना है, राइट। तो हम पहले यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कोड है वो निकाल देते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है कि आपको जो ये टेस्ट कंपोनेंट है उसको कहाँ पे यूज करना है, app.html के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेस्ट.app टेस्ट लिखूंगा और डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे HTML की तरह, या देखो आप सजेशन भी आ गए, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको क्या करना है, जो हमने ये सिलेक्टर ऐड किया तो उसको हमें यहाँ इंपोर्ट भी करना होता है। तो हमें क्या करेंगे, टेस्ट कंपोनेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ गया। ये लाइन इसलिए दिखा रहा है कि हमने ये राउटर आउटलुक पैकेज का कोई यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ हमने ये कोड कमेंट किया है। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, इसको निकाल ही देते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा टेस्ट कंपोनेंट यूज हो गया। अब हम जब इस प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे, NGS, ये बेसिकली NG सर्वर का शॉर्ट फॉर्म है, NGS। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखोगे कि यहाँ पे टेस्ट वर्क आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ये टेस्ट कंपोनेंट है ये ऐप कंपोनेंट के अंदर इंजेक्ट हो गया, राइट। अब कुछ ऐसी चीज है कि ये कंपोनेंट रन कैसे करता है, ये कंपोनेंट की कुछ लाइफ साइकिल होती है। लाइक पहले कौन सा फंक्शन रन होता है, जो ऑफ कोर्स ये कंपोनेंट होता है वो बेसिकली क्लास ही होते हैं, तो क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो रन होता है, उसके बाद ng on init कॉल होता है, राइट। तो ये लाइफ साइकिल का वीडियो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली कंपोनेंट के भी लाइफ साइकिल होते हैं कि कौन कौन से मेथड कौन से क्यू पे रन होती है, राइट। और एक और इम्पोर्टेंट जो बिगनर मिस्टेक करेंगे कि जब आप कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हो तो ये इंपोर्ट में जो इंपोर्ट होता है उस एरे में ऐड करना मत भूलना, और सिलेक्टर हो जो वो प्रॉपर ऐड करना, राइट। तो इस वीडियो में हमने सीखा गाइस कि कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट में कितनी फाइल आती है और एक फाइल का यूज क्या होता है, राइट। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डेटा बाइंडिंग। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।